वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने असम्बली तहलील की तारीख बता दी है। बोले कि 9 अगस्त की रात असम्बली तहलील कर देंगे। इंतखाबात को किसी साजिश या खास मकसद के तहत आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। राना सना ने नई मरदमशुमारी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। बोले कि मरदमशुमारी नोटिफाई होने से मजीद तनाज़ात जन्म लेंगे। इसहाक डार का नाम निगरान वज़ीर आज़म के लिए नहीं दिया। इसहाक डार या रज़ा रबानी समेत किसी का भी नाम दिया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में इजाफा, हुकूमत इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। निगरान हुकूमत को मईशत के लिए ज़रूरी फैसले का इख्तियार होगा और आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। निगरान हुकूमत पहले से जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। हल्का बंदियाँ वोटर्स की बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। तमाम हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तफाक़ राय से लाया जाएगा। दोनों तरफ से बाज़ नामों पर भी गौर होगा। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से भी मुशावरत, नवाज शरीफ से भी राबते। काफ लीग ने भी मुशावरत के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई की आज जाती हैसियत में तलबी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने तोशा खाना केस का ट्रायल रोकने की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील निपटाते हुए कहा कि तोशा खाना ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, मुदाखलत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के बजरिया वीडियो लिंक अदालतों में हाजिरी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर तहकीकात केस में चेयरमैन पीटीआई 1 अगस्त को तलब। 1 अगस्त को FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होने और दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। कराची में रुकन सिंध असम्बली के भाई और भतीजे की टारगेट किलिंग। गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाकया डिफेंस फेज 7 में पेश आया। MP असलम अबड़ू की गाड़ी में मौजूद नहीं थे और पुलिस के मुताबिक टारगेट किलर्स ने गाड़ी का ताक़ुब करते हुए गाड़ी को निशाना बनाया। जाए वक़ुआ से बड़े हथियार और 9mm के खौल मिले हैं और पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। असलम अबड़ू कहते हैं कि किसी से दुश्मनी नहीं, सफ़ेद करोला समेत 2 गाड़ियों में फैमिली सवार थी। भाई अकरम और भतीजे शहरयार को निशाना बनाया गया। शाहबाज को रंगी पुलिस। शाहबाज अवामी कॉलोनी पर यरगमाल बनाए गए शहरियों को बचाते हुए 2 डाकुओं को हिलाक कर दिया गया। पुलिस के मुलजमान से मुज़ाकरात नाकाम होने पर फायरिंग का तबादला हुआ। एक मुलजिम मौके पर मारा गया, दूसरा हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। मुलजमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। सफाकियत और जहालत की इंतहा। संगदिल बाप ने खंजर से कमसुन बेटी की आंखें फोड़ दी और बूढ़ेवाला में मुलजिम 3 माह से बीवी और 4 बच्चों को यरगमाल बनाकर तशद्दुद करता रहा। मुलजिम के बच्चों ने जुल्म की दास्तान बयान कर दी। पुलिस ने 14 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बच्ची की आंखों का इलाज कराने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशाने हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव सिंघूरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के ओड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जाम शहादत नोश किया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। हब डैम भर गया है। पानी की सतह 339 फीट हो गई है। किसी भी वक्त इस स्पेलवे से इखराज शुरू होने का इम्कान है, जब हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फीट है। मुल्क भर में आज मुहर्रमुल हराम के जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जुलूस की गुजरगाह की सर्चिंग करेगा और ट्रैफिक को मुतबादिल रूट्स फराहम किया जाएगा। सिंध में दफ़ा 144 का नफाज और ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। मजालिस और जुलूस की ड्रोन कैमरों से कवरेज पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल को टेलीफोन और तौहीन कुरान के वाक़यात पर तवज्जो मबजूल करवाई। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अंतोनियो गुतरस से सलाम के बाद बहाली की सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। तरक्की पज़ीर ममालिक में तहफ़्फ़ुज़ खुराक पर बातचीत। कुरान पाक समेत मुकद्दस किताबों की बेहुरमती कबूल नहीं और यूरोपीय यूनियन की स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कहना था कि मुसलमानों की दिल आज़ारी और मजहबी मुनाफरत भड़काने की किसी भी शक्ल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। न्यूयॉर्क के तिजारती मरकज मैनहट्टन में कंस्ट्रक्शन के दौरान क्रेन का एक हिस्सा गिर गया। हादसे में 12 अफराद जख्मी। 180 फीट ऊंची क्रेन में पहले आग लगी, फिर नीचे जा गिरी। पाकिस्तानी बैटर ने दूसरे टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। अब्दुल्ला शफीक की शानदार डबल सेंचुरी और आगा सलमान की सेंचुरी। कौमी टीम में चौथे दिन का आगाज 5 विकेट 563 रन से करेगी और 397 रन की बढ़तरी हासिल है। और सऊद शकील ने टेस्ट क्रिकेट की 146 साल तारीख ही पलट कर रख दी। बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया। इब्तदाई 7 टेस्ट मैचेस में मुसलसल 50 करने वाले दुनिया के पहले बैटर बन गए। आगा सलमान 132 और रिजवान 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।